पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के रक्षा मंत्री सहित 40 से ज़्यादा बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है। युद्ध अब यूएई सहित खाड़ी देशों तक फैल चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के कई अहम इलाकों में मिसाइल हमले हुए, ये हमने बीते दिनों खुद देखा है। आखिर क्या हो रहा है? अब आगे क्या होगा? ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या ये युद्ध एक बड़े युद्ध में, एक महायुद्ध में बदल सकता है? इन सभी सवालों को आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू धीरज राजपूत। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और 40 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी गई। पिछले कई दिनों से इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से तैयार थे। इजराइल ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन रखा था, जबकि अमेरिका इसे एपिक फ्यूरी कह रहा है। बीते दिनों पूरी दुनिया डर और बेचैनी के साथ मिडिल ईस्ट की ओर देख रही थी। बहुत साफ और सुनियोजित प्लान के साथ इन दोनों देशों ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया था। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड एफ आर फोर्ड सहित कई युद्धपोत और हजारों सैनिक इस मिशन के लिए तैनात थे। बहुत ही सटीक रणनीति के साथ कुछ ही घंटों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया गया। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे, युद्ध अचानक क्यों शुरू हुआ, अब तक क्या क्या हो चुका है, इसके परिणाम क्या होंगे, किन देशों पर इसका असर पड़ा है, कितनी मौतें हुई हैं, ईरान में मौजूदा हालात क्या हैं, अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा और ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों शुरू हुआ। सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। 2025 के जून में अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नष्ट किया था, लेकिन उसके बाद ईरान ने बहुत तेज़ी से फिर से निर्माण शुरू कर दिया। इससे अमेरिका और इजराइल दोनों नाराज़ हो गए। दूसरा बड़ा कारण कूटनीतिक बातचीत की विफलता। ओमान और स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका चाहता था कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार न बनाए, जबकि ईरान का कहना था कि वो अपनी रक्षा और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। तीसरा कारण चीन और रूस से जुड़ा हस्तक्षेप। चीन से जहाज़ रोधी मिसाइलें लेने की कोशिशें और रूस के साथ सैन्य सहयोग, इन सब बातों ने हालात और गंभीर कर दिए। इसके अलावा ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट भी बड़ी वजह बने। अब अगर हम कल की घटनाओं की टाइमलाइन देखें, सबसे पहले हमला इजराइल ने किया। तेहरान में सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों पर भारी मिसाइल हमले हुए। कुछ ही समय में ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ ही ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और सीरिया, इन सभी देशों में अमेरिकी बेस मौजूद हैं। अबू धाबी में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद बहरीन और कतर में भी हमले हुए। दुबई के पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब के आसपास मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा। लोग घायल हुए और छोटे विस्फोट भी हुए। युद्ध अब ईरान, इजराइल, अमेरिका से आगे खाड़ी देशों तक फैल चुका है। कुछ ही घंटों में ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराना एक बहुत बड़ी सैन्य सफलता मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या। ईरान के अंदर पहले से ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अब आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस पर भी बहस शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई के अगले सुप्रीम लीडर बनने की संभावना है, लेकिन उनके खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है। अगर नेतृत्व को लेकर देरी हुई तो सत्ता संघर्ष भी हो सकता है। यहाँ तक कि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सत्ता पर कब्जा करने की संभावना भी बताई जा रही है। अब तक ईरान में 201 लोगों की मौत, 747 घायल, एक महिला स्कूल पर हमले में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इजराइल में एक महिला की मौत और 100 से ज़्यादा घायल, यूएई में 1 मौत, सीरिया में 4 मौतें, कुवैत में 3 मौतें। अब युद्ध के असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पड़ा है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है। दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ा है। इसके साथ ही रेड सी में भी हालात खराब हो गए हैं। कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और $130 तक जाने की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल, क्या ये युद्ध महायुद्ध बनेगा? अमेरिका और इजराइल के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन वो सीधे लड़ाई में नहीं उतर रहे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी केवल रक्षा मोर्चे पर हैं। खाड़ी देश भी केवल डिफेंसिव भूमिका में हैं।
रूस और चीन ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सीधे युद्ध में उतरने को तैयार नहीं है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह, हूथीज और इराक की शिया मिलिशिया सब युद्ध में उतर चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अब ईरान गुरिल्ला रणनीति अपनाएगा। अगर आगे चलकर ब्रिटेन, रूस और चीन भी सीधे युद्ध में उतरते हैं तो ये टकराव एक महायुद्ध में बदल सकता है। अमेरिका का असली लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना है, लेकिन इतने बड़े देश को सैन्य बल से पूरी तरह से नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। दूसरी संभावना यह है कि कुछ दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत से युद्ध रुक जाए। इसमें यूनाइटेड नेशंस की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक होंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस पूरे संकट की पूरी जानकारी दी होगी, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के रिश्तेदार और परिचित खाड़ी देशों में रहते हैं, इसलिए ये युद्ध हम सभी के लिए बेहद चिंता का विषय बन चुका है।